क्या आपको सुकून मिला, या फिर वही बेचैनी, वही अधूरापन, वही भाग दौड़? हर दिन भाग रहे हो, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे। मगर रुको, कभी सोचा कि आखिर मंजिल कहां है? क्या सच में वो सब कुछ पा लेने के बाद भी एक दिन चैन की नींद सो पाओगे? इतिहास गवाह है, राजाओं ने तख्त छोड़े, बड़े बड़े धनवान सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें आखिर में समझ आया कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। मगर तुम अब भी वही गलती कर रहे हो, उसी रास्ते पर भागे जा रहे हो जहां अंत में सिर्फ पछतावा मिलता है। अगर आज नहीं रुके तो कल पछताना पड़ेगा। अगर खुद को नहीं खोजा तो ये दुनिया तुम्हें भटका देगी, और अगर शांति नहीं पाई तो सब कुछ पाकर भी खोखले रहोगे। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि जो आज कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। भाग रहे हो, मगर कहां? इस दौड़ में जीत क्या है? हर रोज दुनिया की भीड़ में घिसते रहते हो शांति खोजने के लिए, मगर क्या कभी सोचा जिस शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो भीतर छुपी बैठी है। मगर अफसोस, तुम्हारे कान मोबाइल की आवाज सुनते हैं, तुम्हारी आंखें नोटों की गिनती करती हैं, तुम्हारा दिमाग नाम और शोहरत के जाल में उलझा है, और इस शोर में तुम्हारी आत्मा दम तोड़ रही है। सुकून चाहिए तो खुद को खोजो, वरना यह दुनिया तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। अहंकार, तुम्हारी अशांति की जड़ एक आदमी था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, हर चीज उसके पास थी, दौलत, शोहरत, रुतबा, मगर फिर भी बेचैन था। रात को करवटें बदलता, दिन में चैन से बैठ नहीं पाता। फिर एक दिन वो एक संत के पास गया और पूछा, महाराज, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने हंसकर कहा, एक कटोरी पानी में सूरज नहीं दिखता, पर उसी पानी को शांत रहने दो तो सूरज साफ झलकने लगता है। तेरी आत्मा भी ऐसी ही है, मगर तेरा अहंकार हर रोज उसमें पत्थर फेंकता रहता है। अहंकारी इंसान समंदर की तरह होता है, बाहर से विशाल, भीतर से बेचैन, और विनम्र इंसान झील की तरह, छोटा मगर शांत। अब सोचो, तुम झील बनना चाहते हो या वो समुद्र जो भीतर ही भीतर तूफानों से घिरा है? कर्मों का फल और वक्त का न्याय जो आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बीते कर्मों का फल है, और जो कल मिलेगा वो आज के कर्मों की कीमत होगी। मंदिर में अगरबत्ती जलाकर बाजार में झूठ बोलने वालों की पूजा भगवान भी नहीं करते। किसी को तकलीफ दोगे तो वो लौट कर आएगी, किसी और चेहरे में, किसी और मौके पर। जो समय आज तुम्हारा गुलाम है, कल वही तुम्हारा राजा बनकर तुझे घुटनों पर ला सकता है। वक्त जब हिसाब करता है तो न रिश्ते देखते हैं, न रुतबा, बस कर्मों का कर्ज वसूल होता है। तो सोचो, तुम कौन से बीज बो रहे हो? क्योंकि जब फसल उगेगी तो बहाने बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। असली सुख क्या है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस। सुनने में अच्छा लगता है, मगर ये कभी भी तुम्हें वो नहीं दे सकते जो ध्यान का एक लम्हा दे सकता है। कभी ध्यान में बैठो, एक पल के लिए खुद को दुनिया से काट दो। कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तुम और तुम्हारी आत्मा। तब समझ आएगा कि सच्चा सुख और ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसे महसूस करने में है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे ज्यादा अमीर है, और जिसे सब कुछ चाहिए वो सबसे ज्यादा गरीब। अंतिम प्रहार, जागो वरना देर हो जाएगी। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज ठहर कर ध्यान नहीं किया तो कल भी तुम यही कहोगे, थोड़ा और कमा लूं फिर ध्यान करूंगा, अभी बिजी हूं, बाद में सुकून ढूंढूंगा। लेकिन ये बाद में कभी आता नहीं। आज शांति को नजरअंदाज करोगे तो कल वो तुम्हें ढूंढने निकलेगी, तुम्हारी कब्र के पत्थर पर। अब फैसला तुम्हारा है, शांति को अभी अपना बनाओ या जिंदगी भर अशांति का बोझ ढोते रहो। ध्यान ही वो चाबी है जो अशांति के ताले को खोलकर तुम्हें सच्चे सुख तक ले जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, जिंदगी को यूं ही भाग दौड़ में गंवाना है या ठहर कर खुद को पाना है। क्योंकि एक दिन ये दुनिया छूट जाएगी, पैसा,
रुतबा, नाम, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा सुकून या तुम्हारी बेचैनी। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची, अगर एक पल के लिए भी तुमने खुद से ये सवाल किया कि मैं किस ओर जा रहा हूं, तो समझ लो मेरी बात बेकार नहीं गई। इससे पहले कि वक्त तुम्हें रोक दे, खुद को रोक कर सोचना सीखो। और हां, अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जला गया, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जानी चाहिए, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्योंकि इंस्पायरर राजाराम तुम्हें वो दिखाएगा जो आंखें देख नहीं पाती, और वो सुनाएगा जो सिर्फ दिल महसूस